हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का सेकंड लॉ चैनल में। और आज मैं जो मोस्ट अवेटेड पिछले कई दिनों से हमने ग्रेविटी का सबसे पहला लेक्चर तो ले आए थे। ये दूसरा लेक्चर है, ये दूसरा सेशन है उसमें, जिसमें हम लोग ग्रेविटी को न्यूटोनियन ओवरव्यू से आगे बढ़ाएंगे। हमने देखा था लास्ट में, पिछले सेशन में, कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे, the contributions which were paid off by Galileo Galilei, the contributions of Copernicus, ये सब इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में कितने थे। हम यूं कहते हैं कि न्यूटन एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे, he was sitting under a tree and someday an apple fell down and he suddenly realized there is some gravity. No, that is not. अभी आप देखेंगे, उसका मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ आई बटन पे भी है, तो वहां पे आप जाके उस प्रीवियस लेक्चर को देखें, आपको मजा आएगा, है ना। अब हम लोग उस ओवरव्यू से आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे। न्यूटन ने जो ये रियलाइजेशन किया और जो ये फॉर्मूला हमारे सामने है न्यूटन का दिया हुआ, ये काफी हद तक क्या बहुत सटीक है। प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स को जानना हो, ऑर्बिटरी मोशंस को जानना हो, सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस करना हो, सो दिस फॉर्मूला इज द की, राइट। बट जब भी न्यूटन से पूछा गया कि जस्ट टेल मी द रीजन ऑफ दिस, इसका कारण क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इसके कारण का कहीं जिक्र ही नहीं है। और न्यूटन ने खुद ऐसा कहा है कि देयर इज सम मिस्टीरियस फोर्स व्हिच इज एक्टिंग देयर। मिस्ट्री, देयर इज अ मिस्ट्री सराउंडिंग दिस फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन हिमसेल्फ। एंड इवन न्यूटन के 300 सालों बाद तक जब भी ये क्वेश्चन, whenever it was asked to the physicist, they used to turn their head other way. वो आंसर नहीं दे पाते थे, है ना। This was the very, very, very intriguing question. But in the 20th century, the beginning of it, came Albert Einstein, and he came up with a wonderful overview, जिसने कहा कि स्पेस और टाइम को आप लोग अलग अलग देखते हो। In reality, अगर हम लोग स्पेस और टाइम को देखें, so it is nothing but a curvature. जी हाँ, this is the curvature known as space time. आप सोचेंगे सर ये डायग्राम से तो कुछ मजा आ नहीं रहा। आइए देखते हैं। ये स्पेस टाइम, जो कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम है, जो ऐसा डिफाइन किया गया न्यूटन के द्वारा, इसने ग्रेविटी को बहुत हद तक समझाने में मदद की। और उसके लिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, हालांकि बहुत बड़े हाईफाई जुगाड़ तो नहीं थे, एक छोटा सा इक्विपमेंट्स घर में होता है, टब और एक कपड़ा, उसकी मदद से एक ओवरव्यू आपको देने की कोशिश की गई है। सो ओवर टू इट, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो आई हैव बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, राइट। दिस वन इज वेइंग समथिंग अराउंड 2 kgs. यस, इट इज वेइंग अराउंड 2 kgs. इसका वेट उतना ज्यादा नहीं है। एंड यू नो दिस पिंग पोंग बॉल, दीज पिंग पोंग बॉल्स, so we have this right here. So imagine this is a space time continuum, है ना। this is our space time continuum. यही इसी तरीके से स्पेस और टाइम एक दूसरे में एम्बेडेड है, एक दूसरे में ऐसे गुथे हुए हैं, राइट। एंड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे रखा जाए तो इट टेंड्स टू डिस्टर्ब दिस। अभी आपको यहां पे दिखेगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही like they are very small kind of, और अगर मैं यहाँ पे इसको मोशन दूं तो ये इसके पास ही आके, इसके आसपास ही इर्द गिर्द ही घूमता हुआ सा नजर आता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक दूसरे को ये इंपैक्ट नहीं डाल रहे। क्या हो अगर मैं थोड़ा मासिव ऑब्जेक्ट यहां रखूं। अब आपने देखा कि अभी से अभी में वॉर्पिंग ज्यादा हुई, है ना, स्पेस टाइम कंटिन्यूम में डिस्टर्बेंस आया। और वहीं अगर मैं इसको मोशन दूं, हालांकि थोड़ा ज्यादा दे दिया, जुगाड़ कुछ ऐसा ही है, सो रियली सॉरी अबाउट इट, बट या इफ आई गिव इट, ओह माय गॉड, इफ आई गिव द मोशन, मे बी दिस इज नॉट, यू नो, यू कैन सी, आप देख सकते हैं मैंने इसको स्ट्रेट लाइन मोशन दिया, बट स्ट्रेट लाइन मोशन करने के बजाय इट टेंड्स टू मूव द अदर वे अराउंड इट। ये बेटर डेमोन्स्ट्रेशन यहां से मिल पाएगा। That suppose I am putting it over here. Now ये heavier. अब आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफॉर्मेशन इसने कर दिया है।
और अगर अब मैं यहां पे इसको सेंड करूं, इफ आई एम गोइंग टू सेंड इट, इट ट्राइज टू रोटेट। अगर ये बड़ा होता मेरे पास जुगाड़ तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, बट बहरहाल आई फाउंड आउट ओनली दिस। सो यू नो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग लाइक दिस, इट स्टार्ट्स रोटेट। मैंने तो इसको सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन दिया, लेकिन अभी आप देखिए, जी हाँ, बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट्स रोटेटिंग। अब आप सोचेंगे कि अर्थ जो है हमारी वो इसमें जाके गिर क्यों नहीं जाती, सन के अराउंड रोटेट तो करिए, सपोज दिस इज अर्थ, दिस सन, तो ये जाके इसमें फिर मिल क्यों नहीं जाती, वो क्यों कंटिन्यूअसली उसके अराउंड घूमे जा रही? बिकॉज सन इटसेल्फ इज मूविंग, सन खुद गैलेक्सी के अराउंड चक्कर लगा रहा है। और अगर आप उनसे पूछें कि आर यू रिवॉल्विंग, यही खास बात है रिलेटिविटी की, उनको पता नहीं है दे आर रिवॉल्विंग, दे आर मूविंग इन अ सिंपल स्ट्रेट लाइन। बट स्पेस टाइम का कंटिन्यूम ऐसा है, इस तरीके से डिस्टर्ब हुआ है कि इनके लिए जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इनके लिए जो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, एज यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, देखिए इनको लगेगा स्ट्रेट लाइन मोशन, बट रियलिटी में दे आर गोइंग अराउंड ए कर्व, राइट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आइंस्टीन्स व्यू, और आइंस्टीन ने इतना ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया। दूसरी खास बात, ये कुछ ऐसा ही है जैसे अगर आप किसी इंसेक्ट से पूछे, किसी कीड़े से पूछे कि यार, या चींटी से पूछे कि यार यू आर मूविंग, आप तो एक पेड़ के तने पे ऐसे घूम के ऐसे कर्व मोशन किया, लेकिन उस चींटी को लगेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है, राइट? सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दैट। और हां, बाय द वे, जितना मासिव ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा स्पेस टाइम कंटिन्यूम में डिस्टर्बेंस, और उतना ही ज्यादा वो बाकी बॉडीज को अट्रैक्ट करेगा। इट सीम्स लाइक कि अट्रैक्टिंग है, लेकिन ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में इस तरीके से लॉक हो जाती है। ये डेमोन्स्ट्रेशन से आपको समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज द आइंस्टीन्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ हाउ स्पेस एंड टाइम इज ए कॉन्टिन्यूअस थिंग, है ना? स्पेस टाइम कंटिन्यूम है, दे आर नॉट सेपरेट थिंग्स, इट इज अ कंटिन्यूअस, you know, kind of a sheet, right? और ये एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का ये ओवरव्यू उन्होंने दिया। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो, इसमें वो मजा आया हो, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहेंगे? बाकी हमारी डेली स्पेस फैक्ट सीरीज तो चल ही रही है, काफी समय से आई वाज यू नो टाइम नहीं मिल रहा था, चीजें ओवरड्यू चल रही थी। Now I have made this up, and I'll be giving better explanations of further more things in the near future. I hope you all enjoyed this, है ना? Do share it जितना share कर सको, and subscribe to the channel as much as possible. My aim is to spread, you know, scientific awareness, especially cosmological awareness amongst the entire nation. So support me in this, and जितना हो सके आप इसे share कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।